जमशेदपुर पहुंचे झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार पूर्वी सिंहभूम जिला स्तरीय कार्यक्रम में हुए शामिल। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया, जहां पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला से लाभुक हुए शामिल। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 2320 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 245 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भाजपा पर निशाना साधते हुए कई कटाक्ष भी किए। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और पत्रकारों को भी राजनीतिक दल की तरह काम करने की बात कही। वहीं राज्य के मुखिया के आगमन की खबर पाकर पारामेडिकल के छात्रों का एक समूह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। पारामेडिकल के छात्र छात्राओं ने अपने हाथ में मांग पत्र लेकर गोपाल मैदान पहुंचे और मुख्यमंत्री से मील आवेदन सौंपने की बात कही। वहीं मौजूद अधिकारियों ने पारामेडिकल के छात्रों को मिलने से रोककर आवेदन अपने हाथ लेकर मुख्यमंत्री को देने की बात कह छात्रों को वापस किया। योजना चलाया था जिसका नाम था आपकी सरकार आपके द्वार, और वो इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां नदी नाला पहाड़ पठार पर्वत और अनेक दुर्गम स्थानों पर हमारा गांव हमारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कई जगह तो ऐसा है जहां पदाधिकारी ना कभी पहुंचा, ना सरकार की कभी योजना पहुंची, ना सरकार की कभी आवाजें पहुंची, और उन सब जगहों पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे। लेकिन आज बिल्कुल उस वक्त से जो आज का समय है बिल्कुल भिन्न है, और आज वही पदाधिकारी वही कर्मचारी, कोई मोटरसाइकिल में, कोई ट्रैक्टर में, कोई गाड़ी में, कोई पैदल, उन सब जगहों पर जा जा करके आपके दरवाजा में शिविर लगाने का काम कर रहा है, आपके प्रखंडों में शिविर लगाने का काम कर रहा है। और आज उसी कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने पुनः एक नई योजना जो आपके लिए सरकार बनाती है लेकिन आप तक नहीं पहुंचता था। पूर्व में 20 सालों में हमारे विरोधियों ने आपकी योजनाओं को कागज में ही खत्म करके अपना जेब भरने का काम किया, और भ्रष्टाचार इतने हुए कि आज उस भ्रष्टाचार का टिगरा आज इस सरकार पर फोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज सुखाड़ की स्थिति है और उस सुखाड़ को लेकर के भी सरकार ने कमर कस रखी है। आपको खबरों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि हम लोगों ने 22 जिलों में और 256 प्रखंडों को सुखाड़ घोषित किया है, और आने वाला समय 31 लाख किसानों को 3,500 रुपया अग्रिम सहायता के रूप में हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और अभी ये शिविर खत्म होगा, इस शिविर खत्म होने के बाद पुनः पंचायतों में शिविर लगेगा जहां 31 लाख किसानों को पहचान की जाएगी और उसको राहत देने का काम किया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आज हम कर रहे हैं। आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं। ये भारत का पहला ये राज्य है जो सर्वजन पेंशन दे रहा है। कोई भी बुजुर्ग नहीं बचता है, कोई भी विधवा महिला नहीं बचती, सबको पेंशन देने का कानून बना है। कोई राज्य में सबको पेंशन देने का कानून नहीं है। और हम जानते हैं पेंशन एक ऐसा चीज है जो हर बुजुर्ग का बुढ़ापे का सहारा होता है। पेंशन नहीं होता है तो बेटा लोग भी बाप लोग को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। आज उस बुढ़ापे का लाठी को हम लोगों ने उन बुजुर्गों के लिए सहारा बनाया। सिर्फ ग्रामीणों को नहीं, आम जनों को नहीं, बल्कि इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भी पुराना पेंशन लागू करने का काम इस देश में पहला राज्य बना। तो कई चीजें हैं। अगर मैं योजना को लेकर के आगे
बोलूंगा तो दिन भी छोटा पड़ेगा। आज ढेर सारे सौगात आपको मिले, आपके मेडिकल आपके कॉलेज का, जीर्णोद्धार का, एक आपका यहां एक बड़ा पुल, आपको बड़ा फ्लाईओवर कह लीजिए, उसको बाईपास कह लीजिए, वो मिला। लेकिन इसके इतर हमने एक और योजना विभाग को कहा है बनाने के लिए कि लगभग सभी जिले में बाईपास बन चुका है, लेकिन जमशेदपुर शहर के लिए अभी तक कोई बाईपास नहीं बना। और ये बहुत बड़े पैमाने पर एक योजना बनाने की तैयारी के लिए हमने विभाग को कहा है, जो 2 जिला को कनेक्ट करेगा, ये जमशेदपुर और सरायकेला जिला को कनेक्ट करेगा, और जो पूरा एक सर्किल बना करके एक बड़ा योजना इस पूर्वी पश्चिमी मिला करके तैयार करने के लिए हमने विभाग को कहा है। लेकिन हमारे विपक्ष तो ऐसे मुंह मोड़ के बैठ गए हैं कि एन के इन प्रकार सरकार बनने के बाद से ही ये सरकार गिराने पर लगे हुए। कभी विधायक को तोड़ फोड़ करने का काम, कभी मंत्री को तोड़ फोड़ करने का काम, कभी मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप। इनके पास राजनीतिक जनाधार तो खो चुके, अब वो दिन दूर नहीं, अगला चुनाव में इनको झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। 3 साल में, अभी तो 2 साल और बाकी है जी, अभी तो 3 साल में जो लकीर हम लोगों ने खींचा है, और इतना गाढ़ा लकीर खींचा है कि भाजपा लोगों को आने वाला 7 जन्म भी लेना पड़ेगा तो भी कम पड़ेगा। बड़ा ही दुर्भाग्य है, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने गिरोह बनाया है। यहां न्यायालय में इन लोगों ने पीआईएल करने का एक गिरोह बनाया, और जो हमें जानकारी मिली है, ना बिहार में, ना बंगाल में, ना उड़ीसा में, ना किसी भी राज्य में इतना पीआईएल नहीं होता है जितना यहां होता है, राज बनने के बाद से ही। और हमें यह भी जानकारी मिली है, वो पीआईएल करने वाले गिरोह पीआईएल करने के पहले सौदा करने के लिए निकलते हैं। अगर सौदा हो गया तो पीआईएल नहीं हो गया, सौदा नहीं होगा तो पीआईएल हो जाता है। न्यायालय को भी इसका संरक्षण प्राप्त हो जाता है। कभी कभी हमारे ऊपर जो आरोप लगा, इसी मुकदमे को इसी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, और अब फिर से उसी को दायर करके सही ठहरा दिया। अजीब हालत है, ये समझ से परे। और इसी केस को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। और मैं बड़ा गंभीरता से इन सब चीजों को देखता हूं कि हमारे इस राज्य के चौथे स्तंभ के रूप में न्यायालय, पत्रकारिता किस तरीके से काम करती है। और मैं कहने से ये गुरेज नहीं कि हमारे पत्रकार बंधु भी राजनीतिक व्यवहार में कभी कभी देखने को मिलते हैं। आज इस भावी कार्यक्रम का जो पंचायत में उत्साह चल रहा है, जो योजना चल रहा है, जो लोगों को लाभ मिल रहा है, किसी कोने में छोटा सा खबर आपको दिखेगा, वो अनुकंपा पर लगता है सरकार को मिल रहा है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग को वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है, हम लोग को इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है। हमारे सब जितना बहुत पहले से सब सर लोग हैं, वे लोग भी अभी ऐसे ही है, मतलब उनको भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी अभी तक नहीं मिला है। हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ स्टूडेंट सबको ही हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री सर से थोड़ा सा हम लोग मिलकर अपना जो भी दुख दर्द है उनको बताने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है मिलने के लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ। क्या दिक्कतें हैं आप? पैरामेडिकल का बहुत दिक्कत है। आज तक झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है, उसके बाद 2006 से पैरामेडिकल कोर्स स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज तक परमानेंट वैकेंसी नहीं। सिर्फ पेपर में सिर्फ पढ़ाई भी हो जा रहा है, कॉलेज भी आज तक हम लोग का नहीं हो पाया। हम लोग एमजीएम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हम लोग को मूलभूत सुविधा हॉस्टल नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, स्टाइपेंड नहीं मिलता है, कोर्स कर लेने के बाद परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बस वही आउटसोर्स संविदा। ये कब तक चलेगा? मिलना चाह रहे हैं, मिलना वही चाह रहे हैं, आउटसोर्स संविदा को बंद किया जाए, परमानेंट वैकेंसी निकाला जाए, और जो भी स्टूडेंट का मूलभूत सुविधा है उसको दिया जाए। इंटर्नशिप नहीं है, हॉस्टल नहीं है, सब मूलभूत सुविधा हम लोग को। स्वास्थ्य मंत्री से मिले आप लोग? इस तरह की बहुत हम लोग मिल चुके हैं, हम लोग के पास एक लेटर भी है। हम लोग 2021 आज से नहीं 2017 से हम लोग ज्ञापन
पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा हम लोग ज्ञापन ही सौंप रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार है।